पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता आरके सिंह ने भाजपा के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए जिससे भाजपा की मुश्किल बढ़ सकती है। वो कह रहे हैं कि पवन सिंह को बकायदा भाजपा के नेताओं ने पैसा दे के हमारे खिलाफ खड़ा करवाया और इसी की वजह से हम चुनाव हारे हैं। मतलब आप समझ जाइए कि भाजपा में ही सिर फुटअव्वल की स्थिति है और कद्दावर नेता आरके सिंह के बयान के बाद एकदम से बिहार की सियासत गर्मा गई है और बीजेपी में एक बार फिर से कहीं ना कहीं टूट की स्थिति की संभावना जो है वो नजर आने लगी है। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आरा के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता इस तरीके से भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिसकी वजह से भाजपा की परेशानी बढ़ सकती है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। आप समझ जाइए कि आरके सिंह ने आरोप लगाया है कि पवन सिंह को काराकाट में खड़ा कराना ये भाजपा की एक साजिश थी। कुछ नेताओं ने बकायदा पवन सिंह को पैसा दे के हमारे खिलाफ जो है वो खड़ा करवाया ताकि आरके सिंह चुनाव हार जाएं और ये हुआ भी। मतलब वहां पे राजपूत जो वोटर थे वो पवन सिंह के साथ चले गए और इसी वजह से आरा के जो भी कुशवाहा वोटर थे वो मेरा साथ छोड़ के आरजेडी के साथ हो लिए और इसी वजह से ये परिणाम हुआ कि हम चुनाव हार गए। मतलब जहां भी था जो भी कुशवाहा वोटर थे उन लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट को चुना था और इसी का परिणाम हुआ कि हम चुनाव हार गए। अब इस बात से समझ जाइए कि आरके सिंह ने जो आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर कि भाई साहब हम तो हारते ही नहीं, वो तो पवन सिंह ने आके हमें चुनाव हरवा दिया। मतलब जब पवन सिंह आए थे और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे उस वक्त भी आरके सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ जो है वो आवाज उठाया था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पवन सिंह को बैठाने की जिम्मेदारी जो है वो भाजपा की है, भाजपा को आगे आके नेतृत्व जो है वो संभालना चाहिए और पवन सिंह को यहां से हटाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के साथ ही वहां पे उपेंद्र कुशवाहा का तो गेम खराब करते ही हैं, आरा में आरके सिंह का भी गेम एकदम से खत्म कर देते हैं और आरके सिंह को वहां पे करारी हार का सामना करना पड़ता है। आपको बता दूं कि वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं लेकिन इस बार उनकी दाल नहीं गलती और लोकसभा चुनाव 2024 में उनको बुरी तरीके से हारना पड़ता है और उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री आरके सिंह खुल के बोल रहे हैं, माइक हाथ में उठा के बोल रहे हैं कि भाई साहब ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता जो थे वो चाहते नहीं थे कि हम चुनाव जीतें और इसी वजह से वो पवन सिंह को खड़ा कराए और इसी का नतीजा हुआ कि हम चुनाव हार गए। इसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप लोगों ने हमारा साथ छोड़ के आरजेडी का साथ दिया, अब आरजेडी वाले कुछ काम नहीं करेंगे, आरजेडी वाले आपको सुनेंगे नहीं, आरजेडी वाले आपसे बात नहीं करेंगे, क्या फायदा हुआ उनको वोट देके। यही नहीं, वो ये भी बता रहे हैं कि भाई साहब हमने तो सोचा था कि अपनी पार्टी बनाऊंगा जो जाति बिरादरी से परे हो, जिसमें पढ़े लिखे लोग हों और हम वैसे ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उस वक्त लगा भाजपा को कि भाई साहब अच्छा आदमी है तो हमको उन लोगों ने चुन लिया, हमने भाजपा की तरफ से चुनाव भी लड़ा। लेकिन स्थिति देखिए कि भाजपा के ही कुछ नेता जो है वो हमारे खिलाफ साजिश करके पवन सिंह को पैसा देके चुनाव में उतरवाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हम चुनाव हार जाते हैं। अब देखना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो आरके सिंह का ऐलान है इससे भाजपा की कितनी मुसीबतें बढ़ती है और क्या आरके सिंह भाजपा के साथ जुड़े रहेंगे या फिर वो पार्टी छोड़ देंगे या फिर वो पार्टी छोड़ के कोई नई पार्टी बनाएंगे, जिसका जिक्र वो कर रहे थे भाषण के दौरान, बातचीत के दौरान। और एक बार फिर से आरके सिंह के बयान की वजह से बिहार की सियासत एकदम से गरमाई हुई है। हर तरफ इस बयान का चर्चा चल रहा है कि भाई साहब भाजपा ने क्या पवन सिंह को पैसा देके खड़ा करवाया था आरके सिंह को हरवाने के लिए। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।